वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हमने जो है नया प्रैक्टिस सेट नंबर इसका टेस्ट सीरीज नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपको कुल 25 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और जो है 5 सॉल्व पेपर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले का आप वीडियो जो है आप नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यह सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो ऋग्वेद में जो किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन दिया गया है तो आपका इसका राइट आंसर होगा इंद्र को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इंद्र को जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जो लोथल की खोज किसने किया था। तो लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था तो आपका इसका राइट आंसर होगा RSR राव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। लोथल जो है यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है यह पहले गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ पे बंदरगाह भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों के गत प्रकरण क्या कहलाते थे। तो वेदों के जो गत प्रकरण होते थे उससे हम लोग जो है ब्राह्मण के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या कहते थे ब्राह्मण। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच जो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था जिसमें अकबर जो है विजय हुआ था और हेमू पराजित हुआ था। और प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में हुआ था जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर ने जो है यहाँ पे जीत हासिल की थी। और बाबर ने जीत हासिल करने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तृतीय युद्ध हुआ था यह 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध यह जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुगल वंश से पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखा था। इस पुस्तक का नाम क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा इस पुस्तक का नाम बाबरनामा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाबरनामा पुस्तक का लेखक खुद बाबर है। अवध राज्य जिसे जो अवधि भी कहा जाता है और पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जगह नवाब की उपाधि अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर नवाब की उपाधि। बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो आपका इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो निम्न से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। हड़प नीति लाया था किसने तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन था। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षांशीय विस्तार उत्तर से कितना उत्तर तक है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा भारत का जो क्षांशीय विस्तार जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मेघालय के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेघालय की पठार जो था जो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा तो शिलोंग चोटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर शिलोंग चोटी। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन सी घाटी नहीं स्थित है तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अराकू। अराकू जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह कहाँ है तो यह आंध्र प्रदेश में है। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18
जयमंडल बायोस्फीयर क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है यह कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमान प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत है ऑप्शन नंबर 4 90%। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन एक संकट मोचन है जो दक्षिण सूडान में भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो पृथ्वी पर देखा जाए तो सर्वाधिक शीत तापमान जो है जो अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया है आपका, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -93.2 डिग्री सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है यह ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो विधिक समता का संबंध किससे अनुच्छेद से है? तो यह आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समता का कानून दिया गया है, यानी कानून के सामने सभी समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे जो चुनना है। तो दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। बी कहता है कि महाभियोग जो है प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, भी सही है। 4 कहता है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने की या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्रदान किया गया है? तो यह शक्ति दिया गया किसको? तो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को जो है अनुच्छेद 161 के तहत जो है किसी को भी सजा को माफ कर सकता है या हेरफेर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किस जज को जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष तक सेवा की आवश्यकता होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण जो आपका हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा किसने मंच स्थापित किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति जो थे यह समिति किसी समिति के कार्य ने पूरे देश में जो है पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभ किया था, तो यह प्रारंभ किया था बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो आपका हो जाएगा नगर परिषद। नगर परिषद जो है ये पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? इस शब्दावली को जो हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने वाले शब्दावली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं घाटे के वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे के वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो है मुद्रास्फीति पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 रुपये के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसोचैम एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ द ट्रेड है जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूरा रूप क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सात मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। तो इनमें से कौन कौन से विकल्प शामिल हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष साहिक पर राष्ट्रीय मिशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना अधिक है? तो वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा जो है यह आपका 1/3 है। 1/3 से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी यानी सकल देशी उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चीन जो है यह जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए परिणाम आयोग नामक एक आयोग की शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत कहाँ किया गया है? तो असम में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। असम में जो है यह विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों को वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए परिणाम आयोग नामक एक आयोग की शुरुआत किया गया है। गरीबों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग के असर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गरीबी रेखा कहलाती है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण के संबंध में जो है कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। तो ठोस चालक में जो धारा किसके वाहक होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? तो विद्युत शक्ति की जो वाणिज्यिक इकाई है तो यह आपका हो जाएगा किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट आवर जो है ये विद्युत शक्ति की इकाई है। धारा को एम्पीयर मापते हैं। वोल्ट जूल को जो है कार्य की मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ओजोन। ओजोन जो है यह एक जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता है, जबकि भारी धातु, माइक्रोप्लास्टिक्स, कीटनाशक यह जो प्रदान करता है, जबकि ओजोन प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या यह ग्रीन हाउस नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह ग्रीन हाउस नहीं है, जबकि जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन जो है ये ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया कि मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो यह जो अपना रंग किस पर बदलता है? तो 3.1 से 4.4 तक अपना रंग बदलता है मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन जो होता है जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह जो कवक से प्राप्त किया जाता है। किससे? कवक से। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जीका विषाणु मनुष्यों के किसके माध्यम से प्रेषित होता है? तो जीका वायरस जो होता है ये मच्छर के काटने से यानी कि एडिज मच्छर काटने से फैलता है। ऑप्शन यानी कि एक सही खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 है, केवल एक। प्रश्न है कि एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ? तो यह आपका पाया जाता है मानव आंत में। मानव आंत में जो है एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो यह जो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो अली गौहर का बिहार जो है अभियान 1764 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों कौन सा क्षतिपूर्ति बंद कर देना पड़ता था। तो यह क्षतिपूर्ति जो है आपका तावान जो है बंद कर देना पड़ता था। यदि नील की खेती करने की छूट चाहते हो तो नील के किसानों को जो है तावान क्षतिपूर्ति को बंद कर देना होता था। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। तो 1835 में जो है पहला जिला स्कूल जो पटना में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त किया गया था, तो 1733 में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है तो यह आपका हो जाएगा चोल। चोल जो है ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है, जबकि पाल, प्रतिहार और राजपुर जो है ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी। तो मत्स्य की जो राजधानी आपका कहाँ था, तो विराटनगर। पुरु की राजधानी कहाँ थी, तो यह इंद्रप्रस्थ था। सूर्यसेन कहाँ था, तो मथुरा था। असम की राजधानी पोतना था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 कहाँ है ऑप्शन, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 20 सी इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही सम्मिलित नहीं है। तो ध्रुव दास भगवती नामावली से सही है। नाभा दास जो है भक्तमाला से संबंधित है। रस खान रसकीय प्रिय से संबंधित है, तो यह गलत है। रस खान जो है यह आपका जो है आचार्य केशव दास से संबंधित है। आपका सी इसका राइट आंसर आचार्य केशव दास से संबंधित है, जबकि सुमान जो है चित्रावली से संबंधित है। रसिक प्रिय जो है यह किससे संबंधित है, तो आचार्य जो केशव दास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि अकबर ने लड़का को और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा के विवाह करने की स्वतंत्रता दी, भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को बीच विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो शारदा अधिनियम, तो शारदा अधिनियम जो है ये आपका जो है 1929 में आया था। और जो है नेहरू रिपोर्ट यह कब आया था, तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। और डांडी मार्च जो है 1930 से संबंधित है। तो आपका इसका जिसमें राइट आंसर क्या होगा सबसे पहले, तो 2 सबसे पहले हो जाएगा 3, उसके बाद आपका जाएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, 2 3 1 4। आपका इसका क्या हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 3 2 1 4 हो जाएगा। उस विदेशी पत्रकार का नाम था जिसने जो धरना सॉल्ट वर्क्स का सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। तो एम ए अंसारी जो थे यह 1924 में जो है कानपुर षड्यंत्र में मामले में शामिल नहीं थे, जबकि मुजफ्फर अहमद, नलिन गुप्ता और शौकत उस्मानी शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायोकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उस पर सही बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, यह बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 59 दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था। तो आपका इसका राइट आंसर किसने किया था, तो हरियाणा सरकार ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हरियाणा सरकार जो है ये पशु किसान क्रेडिट योजना का प्रारंभ 2020 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो कंगारू एक चूहा होता है जो बिना पानी पिए तक जीवन भर भी नहीं पी सकता, ये रह सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर कंगारू चूहा।
यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शांति के क्षेत्र में जो है इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था 1970 में। डार्लिंग श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किन पर अवस्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला जो है ये ऑस्ट्रेलिया के जो है दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इको मार्क निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इको मार्क जो है यह जो है पर्यावरण से सुरक्षित से संबंधित है, सुरक्षित सामग्री से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से अभिकथन 1 और कथन 2 को बताना है। तो अभिकथन 1 कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विनिर्माण अवयव आपस में एक दूसरे से निर्भर नहीं होते हैं। तो आपका आर कथन कहता है कि मानव क्रियाओं को से वातावरण प्रभावित होता है। तो यह जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एस गलत है किंतु बात सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 कहा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत स्तर द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो पर्यावरण जो है परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1986 में जो है भारत सरकार द्वारा जो है यह पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसको बताना है। तो चलिए, अनुच्छेद 39 से जो कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है, और अनुच्छेद 48 में जो है तो यह आपका क्या है? तो गलत है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन संबंधित विवरण दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है और यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया। चलिए मिलान करते हैं। तो अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 जो है यह किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 ख जो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 67 जो ख जो है यह आपका उपराष्ट्रपति के हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 जो है किससे संबंधित है? तो यह स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति पर फिर से देखते हैं दोस्तों, छोटा करते हैं प्रश्न। यहाँ पर दिया है कि अनुच्छेद 61 जो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो दोस्तों 61 जो है यह राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 के ख, अनुच्छेद 67 के जो ख है यह आपका उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है किससे? तो यह स्पीकर को हटाने से। और अनुच्छेद जो है 90 जो है यह किससे संबंधित है? तो उप सभापति को हटाने से संबंधित है, यानी कि 1 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवन की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, केवल राज्य केंद्रीय शिक्षा और केवल मूल कर्तव्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर केवल दोनों में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो राजस्थान में सीट कितने हैं? तो राजस्थान में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 10 है। गुजरात में जो कितने सीटें हैं? तो गुजरात में जो है ये 11 सीटें हैं। कर्नाटक में कितने सीटें हैं? तो 12 हो जाएगा। पंजाब में 7 सीटें। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि 1, 3, 4, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो धान विधेयक जो है जो अनुच्छेद 110 में दिया गया है, यह जो है विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। जबकि साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक और राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है ये प्रथम बार भी प्रस्तावित किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को नहीं किया जा सकता है।
नीचे दिए कथनों को विचार में जिसमें से अभिकथन ए और दूसरे कारण आर क्या कहा गया है। तो अभिकथन ये कहता है कि भारतीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चार आर कथन कहता है कि राज्यसभा और जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के स्वयं संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं। यहाँ नीचे दिए कुटु को सही उत्तर का चयन करें। तो आपका इसका राइट आंसर होगा एक गलत है किंतु आर सत्य है, एक गलत है और सही है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा कौन करता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय संसद की कार्यवाही में जो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात के काल जो है भारतीय संसद में कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। औद्योगिक पिन यह CDB का है, सामाजिक सुरक्षा भारतीय निर्माण उपविभाग का है, ग्राम साख जो नाबार्ड का है, और जो SJSRY जो है ये आपका जो है गरीबों को जो है ऋण प्राप्त सरकारी योजना से है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यह गलत है। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसके मध्य के अंतर को जो क्या स्टेप में जानते हैं। तो व्यापार संतुलन यानी BOT। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का प्रयोग किया जा रहा है। तो भारत में गरीबी अनुमान के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषयों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सीरन गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आयुष्मान भारत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दिया गया है कि यह योजना प्रति 5 लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, यह गलत है। यहाँ पर दिया गया कि इस योजना में होने वाले व्यय के केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60% और 40% का अनुपात होती है, यानी कि 2 इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2। भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो लक्ष्य रखा गया 2024 तक जो है भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। दिया गया है कि PM जन आरोग्य। तो PM जन आरोग्य जो है यह आपका जो है 2018 में शुरू हुआ था। PM जन आरोग्य 2018 में शुरू किया गया था। और जो है PM वंदन जो है यह आपका 2017 में शुरू किया गया था। और जो PM रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है यह 2015 में, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारी, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है बताना है। तो दिया गया है कि ये जो 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को इस पात्र हैं, यह गलत है। यह जो 60 वर्ष से अधिक लोगों को जो है सरकार जो है 3000 रुपया पेंशन देने की घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रोगों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन जो अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो होता है यह जो है ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन का कोच पत्रकार के परावैज्ञानिक किरणों को
काटता है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो कांच का कौन सा जो प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो आपका इसका राइट आंसर पुरुष कांच, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक पदार्थ नहीं है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो शाकनाशक का उदाहरण सोडियम क्लोरेट है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोरेट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो मनुष्य में रक्त को जमने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहा गया कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने में उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 2 कहता है कि यदि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये गलत है, यह शरीर के लिए संतुलन के उत्तरदायी नहीं है। तो आपका केवल क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दिया गया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों के प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी या बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का प्रकार है, जिसको मिश्रित ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। तो यह आपका हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अग्नाशय ग्रंथि। दोस्तों यहाँ सीरीज समाप्त होता है। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय